हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम अपने 2 से 3 साल के बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हैं और क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, कैसे हम उसके प्ले स्कूल जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप बच्चे को ये सब चीज़ें 2 से 3 साल के बीच में सिखा देती हैं तो आपके बच्चे को प्ले स्कूल में जाने के लिए बहुत ईजी रहेगा और वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा बच्चा वहाँ पर कैसे कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 2 से 3 साल के बच्चे को हमें सिखा देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं चीज़ें। बहुत सारे पेरेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं और जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे एडजस्ट करने में, साथ साथ में टीचर्स को भी दिक्कत होती है और टीचर्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है या बच्चा वैसे कर रहा है। ये चीज़ें आपको बच्चा अगर आपका 2 साल का है तभी से आपको फॉलो करना शुरू कर देना है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जब प्ले स्कूल जाने वाला होगा तब हम उसको ये सारी चीज़ें सिखा देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपका बच्चा छोटा है, 2 साल का है, तभी से आप उसको सिखाइए। धीरे धीरे करके ही वो सीख पाएगा, एक साथ वो सारी चीजें नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब 2 से 3 साल के बीच का बच्चा होता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बोलना सीख रहा होता है। उस टाइम पे आपको ध्यान ये देना है कि उस टाइम पे आपको बच्चे को थोड़े थोड़ा इंग्लिश बोलना सिखाना है, मतलब इंग्लिश उसको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि बच्चे को अगर हम प्ले स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे उसकी अगर मैम है या फिर जो और बच्चे हैं और टीचर्स हैं, अगर वो उससे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो उनका रिप्लाई दे पाए, वो उनकी बात को समझ पाए। जैसे कि वो अगर बोलती हैं बच्चे को सिट डाउन तो वो बैठ जाए, स्टैंड अप तो वो खड़ा हो जाए। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें बच्चे को हमें सिखानी है जब वो 2 से 3 साल का होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश बोलने में बच्चे के साथ हेजिटेशन होता है तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस जो बच्चे के साथ हम बोल सकते हैं वो मैंने सिखाए हैं, तो आप वो देख के बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ साथ में सिखाने आपको बच्चे के बहुत सारे मैनर्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को प्लीज़ होना चाहिए, सॉरी बोलना आना चाहिए, थैंक यू बोलना आना चाहिए, अपने टॉयज़ को शेयर करना आना चाहिए कि वहाँ पे अगर टॉयज़ हैं तो बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयर करके खेलना है, इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिट करते हैं, जो बाइट करते हैं, मतलब काट लेते हैं, धक्का देते हैं बच्चों को, तो इस तरीके की चीज़ों को खींचना किसी बच्चे को, इस तरीके की चीज़ों से आपको बच्चे को दूर रखना है। आपको सिखाना है उनको कि ये सारी चीजें गलत है, ना किसी बच्चे को पुल करना है, ना बाइट करना है, ना खींचना है, इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी बच्चे को नहीं करनी है। तो ये सब चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी बच्चे को। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब बच्चा 2 से 3 साल का बीच के होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं बच्चे को अपने आप से ही खाना खिला रहे होते हैं, अपने हाथों से बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चे को खुद से खाना नहीं खाने देते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा मैश करता है या फिर वो फैलाता है या फिर वो खाता नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आपको नहीं करनी है। बच्चे को अपनी उंगलियों का यूज करना आना चाहिए। अगर आप उसको प्ले स्कूल में भेजने वाले हैं तब तक आप उसको अच्छे से अपने हाथों से खाना खिलाना सिखा दीजिए। बच्चा अपने आप से अपने जो भी खाना है उसको उठा के खा पाए, अपनी उंगलियों का यूज कर पाए। आप उसको पेंसिल पकड़ना सिखा सकती हैं, उसको लिखना सिखा सकती हैं। कभी भी बच्चे के साथ ये सब एक्टिविटी आपको घर में करनी चाहिए। आप उसको कोई भी पेन या कोई भी पेंसिल दे दीजिए। आजकल बहुत सारे डिजिटल बोर्ड आते हैं, इसीलिए आते हैं क्योंकि बच्चे को सिखाना रहता है कि बच्चे को किस तरीके से पेंसिल पकड़नी है, किस तरीके से लिखना है। तो ये भी आपको बच्चे को सिखाना है। 2 से 3 साल के बीच का बच्चा ये सब चीज सीख जाना चाहिए। साथ में आपको ध्यान देना है कि क्या बच्चा आई कांटेक्ट कर पा रहा है, जब वो आपसे बात कर रहा है तो क्या वो आई कांटेक्ट कर रहा है, इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चे साई टाइप के होते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा सोशल बनाना है, उनको पार्क में ले जाना है, बच्चों से मिलवाना है। ये हेजिटेशन जो बच्चों के अंदर रहती है ये भी आपको दूर करनी है। और आपको देखना है कि अगर बच्चा आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलिए कि वो आई कांटेक्ट करके बात करे, उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस नजर आता है। अगर आप ये प्रैक्टिस बच्चे के साथ करेंगी, अगर वो आंखें नहीं मिला रहा है, आप उसको बार बार बोलेंगे कि आई कांटेक्ट करके ही बात करनी है, तो वो करेगा। ये चीज भी आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको सिखाना पड़ेगा बच्चे को कि गहमाई ले रहा है तब कैसे उसको मुंह पे हाथ रखना है, जब वो छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है तब उसको किस तरीके से मुंह पे हाथ रखना है। ये सारी चीजें भी आपको बच्चे को सिखानी पड़ेंगी। खासकर आपको इस टाइम में बच्चे को, जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी एक से दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन होता है, तो आपको सिखाना है बच्चे को कि कभी भी मुंह पे इस तरीके से हाथ नहीं रखना है। अगर आपको छींक आ रही है या आप जम्हाई ले रहे हैं, आपको सिखाना है कि बच्चे को इस तरीके से कोहनी से अपने आप को कवर करना है, अपने माउथ को जो है कवर करना है। क्योंकि अगर वो हाथ मुंह पे रखेगा, फिर वो टेबल पे लगाएगा, वो खाने में लगाएगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चा खुद से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 साल के बच्चे को हमें टॉयलेट ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सिखा देनी चाहिए। 2 साल का अगर बच्चा हो गया है और अभी तक वो टॉयलेट के लिए नहीं बताता है या फिर वो टॉयलेट में नहीं जाता है टॉयलेट, तो आपको धीरे धीरे उसे सिखाना है, उसे बताना है कि अभी उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग का टाइम आ गया है, वो टॉयलेट के लिए एटलीस्ट बताने लग जाए तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। आपको नहीं परेशान होना पड़ेगा कि बच्चे ने कहीं स्कूल में टॉयलेट ना कर ली हो, पॉटी ना कर ली हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्ले स्कूल में भेजने से पहले आपको बच्चे को अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग दे देनी है। इसके अलावा बच्चे को हम कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं जो उनके प्ले स्कूल में काम आएंगी, जैसे कि हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे को 2 से 3 साल के बीच के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, काउंटिंग आ जाती है, पेट नेम्स जो एनिमल्स नेम्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, शेप्स पता चल जाती हैं, कलर्स पता चल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके बच्चे को आनी चाहिए जब वो प्ले स्कूल में जा रहा है। इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है बच्चे को कि कैसे सेफ रहता है। मतलब अगर कोई नुकीली चीज़ है पास में तो उसे नहीं छूना है, कोई चाकू वगैरह है तो उसे नहीं छूना है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, कोई भी केमिकल अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो उसे नहीं छूना है, कभी भी रोड पे नहीं जाना है, हमेशा हाथ पकड़ के चलना है, इलेक्ट्रिक बोर्ड को नहीं पकड़ना है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको बच्चे को सिखानी चाहिए। ये भी बच्चे को प्ले स्कूल में बहुत काम आएंगी और बेबी भी सेफ रहेगा और हमारी भी टेंशन कम हो जाएगी कि हाँ बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने 2 से 3 साल के बच्चे को सिखा सकती हैं और ये बहुत हेल्प करेंगी। जब बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा तो आपके लिए भी इजी होगा और बच्चे के लिए भी एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।